अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान A1 ग्लोबल टीवी के साथ और हमारे साथ हैं मलिक सर, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SVP। आइए इनसे पूछते हैं कुछ इनके बारे में और A1 ग्लोबल टीवी के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है मिस? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जी बताइए A1 ग्लोबल टीवी के मुताबिक। माशाल्लाह A1 ग्लोबल टीवी का जो मेरे साथ स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सच और सही खबर चला रहे हैं। जो भी हो किसी किस्म की हम 2 नंबर खबर को बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि कोई वो ना चले हमारे कम अज़ कम चैनल पे। ये तो बहुत अच्छी बात जी तो वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत हमारा स्टाफ और लोग भी जो भी सुनता है वो बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को और तकरीबन मुझसे राब्ते रहते हैं लोगों के, तो बहुत खुश हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए भी इसी तरह हम इसको अपने चैनल को कामयाब करें और लोगों की जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक खबर नशर करें। जी बिल्कुल जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम तो वैसे बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं A1 ग्लोबल टीवी के साथ। और कुछ बताइए आप, कुछ स्पेशल? कुछ स्पेशल हम ये कर रहे हैं कि हमारी जो ऑफिस है 2-3 जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे वो मैंने उधर मुआयना किया हुआ है, वो ऑफिस और भी ले रहे हैं और उधर स्टाफ भी रखेंगे ताकि जो दुश्वारी है वो दूर हो जाए। तो मलिक सर आप मुझे ये बताइए कि जो अभी अवार्ड होगा 2023 में जी सितंबर में जी 23, तो इसके मतलब के क्या है ये अवार्ड हमने बैंकॉक में मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा। और इंशाल्लाह जो हमारे चैनल पे लड़के लड़कियां अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम बैंकॉक लेकर जाएंगे और उनको वहाँ अवार्ड दिलाएंगे। और बहुत लड़के इसमें मेहनत कर रहे हैं अवार्ड की वजह ताकि हम अवार्ड हासिल कर सकें। इसमें जो मतलब के लोग आएंगे वो डिफरेंट कंट्रीज से होंगे? वो तमाम वो जो लोग हैं तो तकरीबन तमाम ममालिक के लोग होंगे, तमाम ममालिक के लोग होंगे। मतलब के तमाम जो भी नॉमिनेट लोग होंगे ना हमारे चैनल के वो तमाम को इनवाइट किया जाएगा। बैंकॉक आएंगे और फिर उधर ये तकरीब मुकर्रर होगी। सही, ठीक है। और कुछ बताइए? बस और यही है कि हर वक्त अपने चैनल के लिए मेहनत करनी चाहिए जी। लड़कों को समझाना चाहिए क्या काम करना है, कैसे करना है, ताकि हमारी दिन ब दिन हम तरक्की करें और हमारा जो चैनल है ये बिल्कुल रोशन हो जाए सारी दुनिया में। जी नाज़रीन, मलिक सर का कहना है कि 2023 में जो A1 ग्लोबल टीवी अवार्ड होगा उसमें तमाम मेहमान शामिल होंगे और उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए चलते हैं मलिक सर की पर्सनल लाइफ की तरफ, इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी आप बताइए अपने बचपन के बारे में, अपनी बचपन की कोई ऐसी आदत या बचकाना हरकत जो आपके साथ अभी तक जुड़ी हुई है, बताइए। बचपन की जिंदगी तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा। बहुत हम अपने इलाके में जिधर हमारी रैश है उधर हमारा जो स्कूल था 4 किलोमीटर हमारे घर से दूर था। अच्छा। और हम सुबह जाते थे शाम को आते थे और कभी ये महसूस नहीं किया कि ये हम पैदल सफ़र कर रहे हैं। ऐसे खेलते कूदते स्कूल पहुंच जाते थे और वापसी भी खेलते कूदते घर आ जाते थे। और जो मेरे साथ मेरे क्लास फेलो हैं माशाल्लाह सब आजकल बहुत अच्छी पोस्टों पे पहुंच चुके हैं और बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। जब कभी गांव में जाना होता है तो फिर तमाम वो पुराने दोस्त, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन की यादें हम मिलते हैं, आपस में बैठते हैं और वो याद करके एक अच्छी याद जो हमारी अच्छी यादें हैं वो उनको याद करते रहते हैं और आपस में गपशप होती है। चलिए अच्छी यादों से याद आया, आपसे ये पूछते कि आप अच्छी यादें क्या हैं आपके दोस्तों के साथ जो अभी आपने मुझसे कहा कि अच्छी यादें याद करते हैं तो बैठते हैं? हमारी बहुत गांव के माहौल रहते थे, गांव में फसलें होती थी, खरबूजे होते थे हमारी तरफ, वो छोले होते थे। तो हम जब स्कूल सवेरे जाते थे अजान के टाइम घर से निकलते थे
تو رستے میں ہم تمام رستے میں کہیں سے خربوزہ توڑا, کہیں سے وہ توڑا, تو وہ پھر شام کو ہمارے گھر میں گلہ لے آتے تھے کہ یہ انہوں نے ہمارے خربوزے توڑ دیے, یہ توڑ دیے. وہ جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے, جو گاؤں میں ہماری چیزیں ہوتی ہیں, ہم ادھر تو یہ زیادہ باغ بغیچے نہیں تھے, لیکن یہ جو چیزیں ہوتی تھی یہ ہمارا بہت شغل ہوتا تھا کہ جانا ہے فلاں جگہ تو ادھر سے خربوزے توڑیں گے. ہاں تو بس ایسے یہی اچھی یاد ہے. بچپن ہوتا ہے, ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا. جیسے کہتے ہیں لوگ جوانی چلے جائے تو واپس نہیں آتی, اسی طرح بچپن چلا جائے تو واپس نہیں آتا. بالکل. لیکن بچپنا کبھی انسان میں ختم نہیں ہوتا. نہیں ختم ہوتا, بچپنا ختم ہو نہیں سکتا. وہ جاتے تو تمام زندگی ساتھ رہتی. اب کچھ خاص ایسا ہوا ہو جب آپ شرارت کر رہے ہو تو آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی ہو, یا کچھ مما نے کہا ہو, یا آپ کے بابا نے کچھ کہا ہو, ڈانٹا ہو, تو آپ پھر بھی وہ کام کرنے سے؟ نہیں, ڈانٹ تو بہت پڑتی تھی. میں بچپن میں بہت ضدی ہوتا تھا اور میں شکار کا بہت شوقین تھا. اچھا, شکار کے میں بہت شوقین تھا. اور اللہ جنت میں جگہ دے میرے والدین کو, وہ ہر وقت مجھے یہی کہتے تھے کہ یہ اسکول نہیں جاتا, شکار چلا جاتا. اچھا, تو ناظرین یہ تھی ملک سر کی لائف کے بارے میں کچھ پرسنل کویسچن ہم نے ان کے ساتھ کیے. ان کے بچپن کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تو بہت اچھا لگا. انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم شرارتیں کرتے تھے. شرارتیں تو سبھی کرتے ہیں اپنے بچپن میں. خیر, انسان بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا بچپنا ختم نہیں ہوتا. تو A1 گلوبل ٹی وی کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی. A1 گلوبل ٹی وی کے ساتھ بھی مزید آگے دیکھنے کے لیے. اوکے, اللہ حافظ.